जय हिंद साथियों, आज का जो टॉपिक है वो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये लेकर के आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये घटना चक्र बुक से लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ। ये शाक्य गण से थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। इनके माता कोलीय वंश से थे, ठीक है ना, माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी, जो साथियों कोलीय वंश से थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? यानी जब वो 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग रहे थे साधु सन्यासी बनने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वे अपने छोटे बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके घर को त्याग रहे थे। तो बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, गृह त्याग या फिर परमोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी या फिर कोलीय वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कोलीय वंश। क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों? कोलीय वंश। जो गौतम बुद्ध है उनकी मां कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर लुम्बिनी में हुआ। अगर कपिलवस्तु के करीब ही लुम्बिनी में, इनका नेपाल के तराई कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्म हुआ। अगर लुम्बिनी नहीं होता साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाता कपिलवस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम मिलता है? तो पार्थ, वृषण, मिहिर, गुंडकेश, ठीक है ना, गुंडाकेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का नाम इनमें से कोई नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ये ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगर इसका डिटेल्स देखिएगा तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य मुनि तथा तथागत के नाम से जाने गए। तथागत का मतलब सदा हमेशा सत्य की ओर बढ़ना। कहते आदिचार्य शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है ना, महात्मा बुद्ध को प्रच्छन्न बौद्ध नहीं कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? यानी महात्मा बुद्ध अर्थात शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये प्रमाण कैसे मिलता है? किनके अभिलेख से मिलता है? तो बतलाना है मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, इनकी एक अभिलेख थी जिसका शिलालेख था, जिसका नाम था रुमनदेव। यहाँ पे बताया जाता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ये जब राजा बने यानी गद्दी प्राप्त हुई, तो गद्दी राजा बनने के लगभग 20वें वर्ष वहाँ पहुँचे और पहुँच करके पूजा अर्चना की और उसके बाद इस गांव में टैक्स मुक्त कर दिया, ठीक है ना, यानी किसी प्रकार से कर्ज नहीं लेते थे इस गांव से। तो इस प्रकार प्रमाण मिलता है कि इनका जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका राइट। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बसाढ़ स्तंभ लेख, इसका राइट आंसर क्या होगा? बसाढ़ स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। इसका डी ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अशोक। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनारा, कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा में इनका महापरिणाम हुआ, जिसको मल्लों की राजधानी कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश में आज स्थित है, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। इनके एक बहुत प्रिय एक शिष्य थे, इनके यहाँ आमों की बगीचा में ठहरे हुए थे और कुछ खाने को दिए, जिससे इनका अतिसार हो गया और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? तो इस प्रकार इनकी मृत्यु कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ। तो कहता है कि बौद्ध धर्म, यहाँ इनके जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था चुंद, और चुंद ने उनको खाने के लिए शुकर मध्य दे दिया, जिससे उनको अतिसार हो गया और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ, यानी महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो राज्य कौन था? अंग, मगध, मल्ल या वत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन राइट, यानी मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? तो मल्ल, लक्षवी, शाक्य, पाल, यानी आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मल्ल। अगला क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किस निर्माण प्राप्ति हुआ? तो राइट आंसर कुशीनारा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद यहाँ कौन सी किस जगह पे मंदिर निर्माण की गई? कुशीनगर में, कुशीनारा दैट मींस कुशीनगर, सारनाथ में, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुशीनारा में। कहाँ पे? कुशीनारा में। आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है और यहाँ पे मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां मृत अवस्था में मिली है 876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, और उत्खनन से मिली। उसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण करा दिया गया। कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, मगध, कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका ऑप्शन है 1 2 3 2 4 3 4 1 2 3। तो 1 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी सी ऑप्शन राइट। क्यों सी ऑप्शन राइट? क्योंकि आप देख सकते हो मगध में बिंबिसार के समय ये भारत आए थे और दूसरा यानी मगध पहुंचे थे, और कौशल गणराज में इन्होंने भी आया था जिस समय राजा प्रसेनजीत का शासन चल रहा था, और अंगुलीमाल डाकू से भी इनकी मुलाकात कौशल महाजनपद में ही हुई थी। तो इस प्रकार सी ऑप्शन राइट। कहते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुबुद्ध। तो सुबुद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। सुबुद्ध यानी जब अंतिम वर्ष से महात्मा बुद्ध कुशीनारा में पहुंचे, जहां चुंद के हाथों द्वारा चुंद नामक एक व्यक्ति था जो लुहार था, इनके यहाँ ठहरने थे आम के बगीचों में। वह इन्हें खाने के लिए एक मद्य प्रदान किया, जिसके खाते ही अतिसार शुरू हो गया। उस समय इनके कुछ समय पहले ही किनको दीक्षित करवाया था, तो ये सुबुद्ध को दीक्षित करवाया इस प्रकार से, और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहा जा सकता है सुबुद्ध उनके अंतिम व्यक्ति बने जो महात्मा बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति करवाए। कहते हैं बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम में था? आनंद, वसुमित्र, गोसल या फिर सुबुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुबुद्ध। ठीक है ना?
कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो आप देख सकते हो मरने के पहले वे वैशाली में थे और वर्षा तो वैशाली में बिता दिए। जब वर्षा समाप्त हुई तो धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश की ओर गए और वहीं पे मल्लियों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? त्रिणारूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की अवस्थी, या धारणा तिक्त मानसिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा की प्राप्ति बौद्ध धर्म में सबसे सुसंगठित मार्ग बतलाया गया है। यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना इस माया नगरी के बंधन से प्राप्त कहलाता है साथियों। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध का एक शिष्य, बुद्ध एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के गुरु। तो इनके दो गुरु थे, एक अलार कलाम थे और इनके एक और जो गुरु थे वो राम है ना। इनका अगर पूरा नाम की बात करो तो रुद्रक रामपुत्र। इनका पूरा नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। तो दो इनके गुरु थे, एक अलार कलाम और एक इनके गुरु रुद्रक रामपुत्र। तो इनसे अलार कलाम से क्या हुआ? तपस्या किए और संतुष्ट नहीं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, याद रखिए, ठीक है ना। जबकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे, ठीक है ना। और योग दर्शन पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि, ठीक है। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सारनाथ। तो यहीं पे आपको ऋषिपत्तनम, सारनाथ को नया नाम, पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है ना, तो उसके बाद सारनाथ में गए, यानी ऋषिपत्तनम जगह पर गए और 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कुशीनारा यानी कुशीनगर, काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया। ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे सारनाथ। बी ऑप्शन इसके सही होंगे सारनाथ। अगला क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध का अपना पहला उद्देश्य, अच्छा ये तो हो गया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या गुरु नानक ने? राइट आंसर हो जाएगा साथियों महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया। सी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उनका बोध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उनका धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका प्रथम दिया गया उपदेश, सारनाथ में प्रथम दिया गया उपदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया कहां पे? सांची, श्रावस्ती, सारनाथ या वैशाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। तो इस प्रकार 25 नंबर का ऑप्शन सारनाथ। कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन श्रावस्ती में। कहता है बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे तथा वहां की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु भी यही उन्होंने बिताया था। कहता है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? है ना। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि या निच्चुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी उदयन के समय। किनके समय? उदयन के समय।
तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यान के शासनकाल में वत्स की राजधानी कौशाम्बी है ना। 16 महाजनपद हुआ करते थे, काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मत्स्य, अंग, अवंती, अस्मक, वज्जी, वत्स, गंधार, पंचाल, सुरसेन, चेदी। तो उस समय महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यान के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और वे 9वां विश्राम किया। उद्यान में पिंडालों भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म बनाने की घोषित बिहार में भिक्षु के दान दिए थे। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो कौशाम्बी में ही अपने मतलब उपदेश दिए, और जिसका शासन कहाँ था, जो कौन शासन कर रहा था, तो वत्सराज उद्यान। हमारे यहाँ पाटलिपुत्र यानी मगध में भी एक उद्यान आया था, उद्यान नहीं था, वो उद्यान था जो पाटलिपुत्र की स्थापना की। कहता है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। क्या राइट आंसर होगा? महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के ही अनुष्ठान में हुआ था। तो कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा, याद रखिएगा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध के शासक कौन था? अजातशत्रु। कहता इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे, है ना। इसके जो मुख्य शिष्य थे आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, ठीक है ना। उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। धर्म के प्रमाण आनंद और उपाली विनय के प्रमाण थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद की संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्तिस ने या उपाली ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने, ठीक है ना। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किए थे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ अवस्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। तो इस प्रकार आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कल आपको इसी समय पे आपको अगला 30 से आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।